Hello everyone, welcome to Informative Buzz. By now, most of you are probably familiar with the drama that unfolded Alvish Yadav and Slay Point tussle. स्टार्टिंग में तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, पर स्लोली ये एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये तब हुआ जब स्ले पॉइंट ने एक नॉर्मल रोस्ट वीडियो बनाई थी। अगर आपको नहीं पता तो स्ले पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो ट्रेंडिंग इंटरनेट टॉपिक्स को फिजिकली और फैमिली फ्रेंडली तरीके से रोस्ट करता है। इस बार उन्होंने अपने वीडियो में काफ़ी सारी क्रिएटर्स को रोस्ट किया था। उनमें से एक थे एल्विश यादव। उन्होंने बस कुछ सेकंड के क्लिप यूज़ किया था जो एल्विश यादव की मॉम का एक न्यूज़ इंटरव्यू क्लिप था, जिसमें एल्विश की मॉम एक इंटरव्यू दे रही थी और बोल रही थी कि उनकी कार सेकंड हैंड है। उन्होंने क्लिप का कॉन्टेक्स्ट एल्विश के बारे में ही दिया था, ना कि इस वीडियो में उनकी मॉम के बारे में कुछ बोला था। और बात यहीं से शुरू हो जाती है। एल्विश को उनकी मॉम की क्लिप यूज़ करनी सही नहीं लगी और एल्विश ने पूरे 12 मिनट की डेडिकेटेड वीडियो बना दी, जिसमें स्ले पॉइंट को धमकी दी कि या तो वो उनका क्लिप हटा दे या फिर वो लीगल एक्शन लेंगे। पर बात सिर्फ उनकी मॉम की क्लिप की नहीं थी, क्योंकि वो तो उन्होंने हटा दी थी, ट्विटर पोस्ट कर दिया था। बट वो ट्विटर पर आके स्ले पॉइंट को बोलने लगते हैं, जबकि देखा जाए तो ये वीडियो एकदम क्लीन कॉमेडी की कैटेगरी में थी। स्ले पॉइंट की वीडियो में कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज, जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो गाली वगैरह नहीं देते। हाँ, इस वीडियो में एल्विश यादव को गुंडा बोला गया था। आई अंडरस्टैंड कि आपको ये नहीं पसंद आया, तो बात को खींचने की बजाय बोल सकते थे ना डायरेक्टली ट्विटर पर। अपने फैंस को प्रोवोक करने की क्या नीड थी। लेकिन एल्विश को ये पसंद नहीं आया। उसने रिएक्ट करते हुए बोला, डेयर यू टू टॉक अबाउट मी, हाउ डेयर यू ब्रिंग माई मदर इन टू दिस। बिल्कुल बिलो द बेल्ट है। एल्विश की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उसने बोला, मुझे रोस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी माँ को इन्वॉल्व करना मजाक नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि कुछ करके दिखाओ, कानून भी मैंने सीख लिया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एल्विश ने स्ले पॉइंट के मैनेजर को पर्सनली कांटेक्ट किया और बोला कि वो क्लिप हटा दे, और उन्होंने वो क्लिप हटा भी दी थी। उसके बाद भी और ट्वीट्स आते हैं एल्विश की तरफ से, जिसमें उसने इनडायरेक्टली अपने फैंस को हेट स्प्रेड करने के लिए एनकरेज किया। उसमें लिखा था, हाई स्ले पॉइंट, आई होप सब ठीक है और सब आगे भी ठीक रहे, एंड नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर एल्विश आर्मी, नाउ शो देम बट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। उसके बाद क्या था? उसके बाद एल्विश आर्मी ने जो किया, अननेसेसरी और अनएथिकल चीज़ें करने स्टार्ट कर दी। गौतमी और अभ्युदया दोनों को हेट मिलना स्टार्ट हो गया। गौतमी की मॉब फोटो सर्कुलेट होने लगी और लोग उसके अगेंस्ट आर वर्ड जैसे डेरोगेटरी टर्म यूज़ करने लगे। फेक ट्वीट्स और मीम्स बनाए गए जिसमें गौतमी को टारगेट किया गया, एंड आई थिंक गौतमी को ज़्यादा टारगेट किया गया जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। एंड एक गर्ल पर अटैक करना उनको हैरेस ज़्यादा ईजी लगता है, कुछ टॉक्सिक लोगों को। सोचो, ये सब हुआ वो भी सिर्फ एक कुछ सेकंड्स के क्लिप के लिए। स्ले पॉइंट ने सिचुएशन को कामली हैंडल करते हुए एल्विश यादव के जो मदर की क्लिप थी वो हटा दी, पर एल्विश को फिर भी वहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। हर पॉसिबल तरीके से स्ले पॉइंट को टारगेट किया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बिलो द बेल्ट लगता है कि कोई आपके अगेंस्ट ऐसी वर्ड यूज़ कर रहा है, आपने जो पास्ट में दूसरे लोगों पे रोस्ट वीडियोस बनाई हैं, उस पर क्या कहा जाएगा? खुद एल्विश ने एक टाइम पे कांस्टेंट रोस्ट वीडियोस बनाई थी और तब उसका स्टैंड था कि इट्स माय राइट टू गिव माय ओपिनियंस। स्ले पॉइंट ने अपनी वीडियो में ना तो गाली दी थी, ना कोई पर्सनल अटैक किया था, लेकिन एल्विश के ट्वीट्स और इनडायरेक्ट इंस्टिगेशंस की वजह से एल्विश के फैंस ने हेट स्प्रेड करना शुरू कर दिया। जो चीज़ एल्विश के फैंस ने की, जैसे गौतमी के फेक फोटो सर्कुलेट करना, उसको अब्यूज़ करना, ये सब एक टाइप का एक हेट कैंपेन। जब एल्विश ने बोला कि देखो उनको बिलो द बेल्ट दिखाते, तब उन्हें अपने फैन बेस को गाइड किया कि गौतमी और अभ्युदय के अगेंस्ट हेट कैंपेन्स शुरू करें। अगर ये ट्वीट नहीं होता तो फैंस खुद से ये सब स्टार्ट नहीं करते और ब्लेम एल्विश यादव पे तो बिल्कुल नहीं जाता। जब आपको पता है कि आपका फैन बेस आपसे इतना ऑब्सेस्ड, आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, तो एज अ क्रिएटर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एल्विश का ट्वीट क्लियरली दिखाता है कि उसने अपने फैंस को प्रोवोक किया, जो गलत था। एक टाइम पे जब कुशा कपिला ने एल्विश के रोस्ट के अगेंस्ट बोला था, तब लोगों ने एल्विश को सपोर्ट किया था और कहा था कि रोस्ट वीडियोस अलाउड हैं। उस टाइम एल्विश का स्टैंड था कि रोस्ट करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है, लेकिन जब स्ले पॉइंट ने उनका रोस्ट किया तो वही फ्रीडम उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ये कैसा ईगो है जो इतनी जल्दी हर्ट हो गया कि मतलब जब तक चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं तब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे ही वो कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, फैंस को अटैक के लिए इंस्टिगेट कर देते हो। एक और शॉकिंग बात यह है कि जब ये सब हो रहा था स्ले पॉइंट के साथ,
प्ले पॉइंट की इतनी बड़ी फॉलोइंग है, उसके बावजूद भी फ्रेंड्स या क्रिएटर फ्रेंड्स उसके सपोर्ट करते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे थे उस टाइम। मतलब उसके क्लोज फ्रेंड्स ने एक स्टोरी या ट्वीट तक नहीं किया था, जबकि ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी बात सभी को पता चल गई हो और उनको ना पता चली। जस्ट थिंक, क्या एक क्रिएटर का बस लॉजिकली अपना ओपिनियन देना गलत है? और क्या किसी का ईगो इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी वजह से किसी और की इज्जत पर निशाना बनाया जाए? तरफ क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, उन्हें क्वालिटी कंटेंट देने के लिए कोशिश करते रहे, दूसरी तरफ उन्हें अननेसेसरी हेट और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। ये बात समझना ज़रूरी है कि एक क्रिएटर भी इंसान ही है। उनके मजाक या रोस्ट को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना अलग बात है, लेकिन पर्सनली टारगेट बनाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। जब एक क्रिएटर अपना कंटेंट बनाता है तो वो अपने पैशन, क्रिएटिविटी को अपने ऑडियंस के लिए लेकर आता है, सामने रखता है उनके। लेकिन अगर उनके कंटेंट पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की जगह उन पर ऐसे अटैक्स होने लगे तो एक अनहेल्दी और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आज एक क्रिएटर पर ट्रॉल्स और हेटर्स मिलकर कमेंट और पर्सनल अटैक्स करते हैं, कल उनके मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर होगा? पॉइंट पर इस टाइप की ट्रोलिंग किसी के लिए भी अनबेरेबल हो जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, लेकिन ये पावर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आती है। आपकी एक स्टेटमेंट या ट्वीट किसी के लिए हेट क्रिएट कर सकती है, तो ये सोचना ज़रूर चाहिए कि आपके वर्ड्स का इम्पैक्ट क्या होगा। अगर व्यूअर्स को आपका काम पसंद नहीं आ रहा या कोई वीडियोस पसंद नहीं आ रही, तो ऑडियंस का राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक बात प्रूव करती है, अगर आपके पास पावर और फैन बेस है तो उसका गलत यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। ये सिर्फ रोस्ट वीडियो की बात नहीं है, ये एक बड़ा पॉइंट रेज करता है कि क्रिएटर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपके क्या थॉट्स है इस मैटर के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।